not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और हम लोग उन 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है, जिन्हें आपको पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, ठीक है, जो आपको प्रिपेयर करना होगा। तो काफ़ी यूज़फुल है, आप इसको ज़रूर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और बिना देरी के भी हम लोग स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उन क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा और आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इन्हें आप ज़रूर स्टडी करिएगा इसे, और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, आपको बता दूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो विथ एग्जांपल। ध्यान रखिएगा, स्टॉक एंड फ्लो के बीच में डिफरेंस आपको क्वेश्चन में आ सकता है, विथ एग्जांपल आपको इसका आंसर देना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आप करेंगे, राइट रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ध्यान रखिएगा, रियल फ्लो और मनी फ्लो को डिफाइन करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो विथ सुटेबल डायग्राम आपको बना करके एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई। आपको आरबीआई का रोल बताना है ऑफ इंडिया एज लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंक के फंक्शन आपने पढ़े होंगे, उसमें से ये 2 फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो कि सेंट्रल बैंक के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, यूजिंग अ सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को लेके चलना है। एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। यानी ये क्वेश्चन है आपका क्रेडिट क्रिएशन का बाय अ कमर्शियल बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इसे भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, टेबल वगैरह प्रॉपर बना के आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट है, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को फेस कर रही है। हाउ इज़ इट टू बी मिट और फाइनेंस, मतलब कैसे इसे फाइनेंस किया जा सकता है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है जो करंट अकाउंट डेफिसिट की है, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन फिजिकल डिफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। आपको फिजिकल डिफिसिट को डिफाइन करना है, उसके इम्प्लीकेशंस यानी उसके प्रभावों को बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, राइट डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट। ध्यान रखिएगा, इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है, तो आप इसे पढ़ के जाएंगे। एक और क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे जरूर पढ़ के जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल इनकम एज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। देखो, नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक इनकम से ग्रेटर होता है। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? विथ गिवन स्टेटमेंट सपोर्ट योर आंसर विद द वैलिड रीज़न। आपको अपने आंसर को वैलिड रीज़न के साथ बताना है कि हाँ ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसे भी आप करके जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, आउटलाइन द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन डिराइविंग द कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द गिवन सेविंग कर्व। आपको इसमें कंजम्पशन कर्व और सेविंग कर्व को दोनों को साइमल्टेनियसली बना करके एक साथ रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना है इसे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा होगा, सेविंग फंक्शन पढ़ा होगा, दोनों को एक साथ बना करके आप दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। आपको नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है थ्रू ADAS अप्रोच। आपने 2 अप्रोचेस पढ़ी होंगी, ADAS अप्रोच और S=I अप्रोच। तो इसमें से आपको ADAS अप्रोच के बारे में पूछा गया है। ऑल्सो एक्सप्लेन द चार्जेस दैट टेकन प्लेस इन इकोनॉमी व्हेन द इकोनॉमी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। यानी अगर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, वो आपको दिखाने हैं। देखो, आपको पता है कि AD=AS जहाँ पे होता है वो इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। तो इसमें आप 2 सिचुएशन दिखा सकते हो, व्हेन AD ग्रेटर देन AS, उसको रिप्रेजेंट करके दिखाइए, उसको एक्सप्लेन करिए, और एक बार एग्रीगेट सप्लाई अगर AD से बड़ा है तो उसे आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, इसे भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब बाकी के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 मैक्रो से, स्टेट द मेजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम यानी डिफिसिट इन बीओपी। यानी अगर हमारा जो बीओपी है वो डिफिसिट है यानी घाटे में है,
तो क्या क्या मेजर्स यानी क्या क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है सपोज एन इमेजनरी इकोनॉमी इज़ फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ डिफिसिट डिमांड। एक इकोनॉमी जो इमेजनरी इकोनॉमी है, अगर वहाँ पे डिफिसिट डिमांड की सिचुएशन है इन द शॉर्ट रन टाइम पीरियड, तो डिस्कस द प्रोबेबल इम्पैक्ट ऑफ द सेम ऑन द इकोनॉमी। आपको ध्यान रखिएगा डिफिसिट डिमांड का क्वेश्चन है, आपको उसको डिफाइन करना है, फिगर बनाना है, एक्सप्लेन करना है, साथ के साथ आपको उसके इम्पैक्ट को भी बताना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ के जाइए। नेक्स्ट है आपको डिस्टिंग बिटवीन द क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ध्यान रखिएगा आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक को पावर है कि वो कैसे मनी के फ्लो को कंट्रोल करे, कैसे इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करे। तो दो तरीके होते हैं उसके पास, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो इनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इनके बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द मॉनेटरी एक्सचेंज एंड हाउ डू दे अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। तो आपको बताना है कि मॉनेटरी एक्सचेंज के बारे में और ये किस तरह से अफेक्ट करता है इकोनॉमिक वेलफेयर को, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी इज़ इन द ग्रिप ऑफ राइजिंग प्राइस। जो इंडिया की इकोनॉमी है वो प्राइस राइज होने की ग्रिप में है। एक्सप्लेन एनी 2 मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। आपको ऐसे 2 स्टेप बताने हैं जो हमें उठाने चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमने 15 वो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के जरूर जाना चाहिए, वो हमने यहाँ पे बात की, आपको पढ़ के जाना है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ इज द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो पॉपुलेशन का बढ़ना है वो किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन का कारण होता है, ये बताइए। इसका बी पार्ट है वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉजेज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अगर देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी जो होता है वो किस तरह से मतलब कारण बनता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का, ये आपको बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेकर के सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डिफाइन डिसइन्वेस्टमेंट और स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव। आपको डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी बताना है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट आप जानते हैं कोई भी जो गवर्नमेंट कंट्रोल में बेस्ड जो मतलब कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर गवर्नमेंट उसको बेच देती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बेचे या कम्प्लीटली सेल करती है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, उसका ऑब्जेक्टिव बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो भी प्रिंसिपल रोल है वो बताइए। और एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, किस तरह से ये इकोनॉमी की ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, उसे भी आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है हाउ वर्कर इन फॉर्मल सेक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। यानी फॉर्मल वर्कर या फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर जो भी इन सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। तो आप इसे पढ़ के जाना। नेक्स्ट है स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 ऑब्स्टिकल दैट हिंडर्ड द मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यानी जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ऐसे कौन कौन से ऑब्स्टिकल हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है वाई आर लेस वुमन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसा क्या कारण है कि जो वुमेंस हैं वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में कम उनकी स्ट्रेंथ होती है, उनकी संख्या कम होती है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आगे हम कुछ और क्वेश्चन बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के जाना है। हमने यहाँ पे 7 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं आपके सामने। सबसे पहले है व्हाई इज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सो लो इन इंडिया, सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। यानी जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी इंडिया में कम है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। तो कॉमन सेंस बेस क्वेश्चन भी है, आप इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, हाउ। क्योंकि देखो एजुकेशन रियली इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो किसी भी नेशन को डेवलप करने में किस तरह से हेल्पफुल है और कैसे है, तो वो आपको बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ मोर डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू चाइना, व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ दिस डिफरेंस इन स्ट्रेटजी। देखो आप कह सकते हो कि इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ मोर डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी, क्योंकि देखो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी नो वेरी वेल, ठीक है। और कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन को दोनों ही कंट्रीज़ ने काफ़ी बड़े मेजर स्टेप उठाए हैं। द पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू चाइना, व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ दिस डिफरेंस इन स्ट्रेटजी। मतलब दोनों की स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट,
एक्सप्लेन एनी 3 कंसीक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखो अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करो और उनके कंसीक्वेंसेस को बताने हैं, एटलीस्ट एनी 3। ठीक है। अगला है, ये शॉर्ट नोट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो एक तो GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो कि आपने इंडिया पाकिस्तान चाइना वाले चैप्टर में पढ़ा है, आप उसे अगेन पढ़ के जाइएगा। कम्युन सिस्टम, ये भी उसी चैप्टर से है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि चाइना ने इम्प्लीमेंट किया था, ये भी उसी चैप्टर से पढ़ के जाना है आपको। ग्रीन रिवोल्यूशन, ध्यान रखिएगा, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे पढ़ के जरूर जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। देखो 1956 इंडिया में पहला 5 ईयर प्लान 1951 में बना था और 1956 में वो ओवर हुआ। फिर 1956 में जो प्लान बना, इकोनॉमिक प्लानिंग जो की गई, वो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन नेम दिया गया उसे 1956 में। तो उसमें गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर स्टेप उठाए, वो मेजर स्टेप्स क्या क्या थे, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन ड्यूअल प्राइसिंग कॉन्सेप्ट अडॉप्टेड बाय चाइना। आपको ड्यूअल प्राइसिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, जो कि चाइना ने अडॉप्ट किया था। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिपेंडेंट इंडिया इनहेरिटेड अ वेरी बैकवर्ड इकोनॉमी फ्रॉम द कॉलोनियल पास्ट, डू यू एग्री। आपको बताना है कि जो कॉलोनियल पास्ट था उसमें जो इंडिया जो है, जो कि इंडिपेंडेंट रहा, वो लेकिन काफ़ी बैकवर्ड रहा। तो उसकी मतलब बैकवर्डनेस से क्या आप सहमत हैं, उसके बारे में आप अपने रीज़न देंगे, फैक्ट्स देंगे, आपको अपने तथ्य देने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने पूरे 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमने आपको बताया। आपको इसे ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए और आई होप आपको बहुत इससे हेल्प मिलने वाली है। आप इन टॉपिक्स को फ़ोटो स्क्रीन ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इन टॉपिक को फटाफट झट से पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, और आप इसे ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए और ये चीज़ें जो है, और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं जिनको वाकई इसकी नीड है। ठीक है, तो आप इसे शेयर भी कीजिए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो हम लोग रेगुलरली लेके आ रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।